ओम शांति। वेलकम टू आपके अपने चैनल मेडिटेशन लैम्प, जहां आपको शिव पिता सुप्रीम फादर की ज्ञान मुरली से जुड़ी हुई आत्मा की खुशी और उन्नति से जुड़ी हुई वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। अभी हमारी अव्यक्त मुरली सीरीज़ चल रही है, जिसमें 1972 की मुरलीज़ के मुख्य पॉइंट्स को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। आज जो मुरली हमें स्टडी करनी है उसका टाइटल है समय का इंतज़ार न कर, एवर रेडी रहने वाला ही सच्चा पुरुषार्थी। और ये मुरली है 28 फरवरी 1972 की, 28 फैब की ये मुरली है। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बाबा ने कहा कि समय आपको समीप लाएगा या आप समय को समीप लाएंगे। क्या होना है, उस तरफ से समय समीप आएगा और इस तरफ से आप समीप होंगे। बाबा ने दोनों बातों का जवाब दे दिया। कैसे? देखो क्या होगा, जैसे जैसे हम पुरुषार्थ करेंगे, अपना आगे बढ़ेंगे, तो उस तरफ से तो क्या होगा, हमारी जो संपूर्णता की स्टेज है वो उसके हम समीप पहुंचते जाएंगे। दूसरी तरफ से जैसे जैसे तुम्हारा ये जो स्वरूप है ये संपूर्णता की ओर बढ़ेगा, वैसे वैसे समय नज़दीक आता जाएगा। दोनों चीज़ें आपस में को रिलेट करती हैं कि थोड़ा सा वो होता है ना कि भाई बीच में कुछ कदमों की दूरी है, तो कुछ कदम तुम आगे बढ़ते हो, कुछ कदम सामने से, और ये रेसिप्रोकल है कि अगर आप आगे बढ़ते हो तो वो आगे बढ़ता है, नहीं तो नहीं होता है, फिर वो नहीं बढ़ता है। ठीक दोनों तरह से ये पुरुषार्थ कह लो या जोर लगता है। जैसे क्या देखा, भविष्य में जब ब्रह्मा बाबा को संपूर्णता की स्टेज पर जाना था तो क्या है, उनको चलते फिरते प्रैक्टिकल अनुभव होने लगा था बिल्कुल, कि जस्ट बस अब ये हूँ और अब जाके ये बनने वाला हूँ। तो जैसे जैसे उनके पुरुषार्थ की गति बढ़ती जा रही थी तो समीप आते जा रहे थे। वो किसके समीप आ रहे थे? समय के, उस समय के समीप जब उनका संपूर्ण होना लिखा था। तो सेम यही वाली बात है कि ये जो समय होगा ना अंत में विनाश का, तो जब सारी आत्माएं एक तरीके से क्या होगा, उनको भी ये होगा ना कि जल्दी जल्दी अपनी स्टेज पर पहुँचे। बाबा तो क्या चाहते हैं, यही चाहते हैं कि इस पुरुषार्थ करके बच्चे, समय इंतज़ार कर रहा है। बाबा बोलते हैं ये बात, समय आपका ना इंतज़ार कर रहा है। और बाबा कहते हैं प्रकृति रो रही है मेरे सामने, बार बार आके पूछ रही है, एडवांस पार्टी आके पूछती है कि कब कब। तो वो कब की डेट कौन बताएगा उनको? ये जो सब पूछ रहे हैं, सब चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी अब सृष्टि पर परिवर्तन हो। तो इस परिवर्तन के लिए आपको अपने पुरुषार्थ की गति को तेज़ करना होगा, और हमेशा। और ये चीज़ कौन कर सकता है? जो हमेशा एवर रेडी रहेगा। तो बाबा ने कहा एवर रेडी रहना है कि किसको इंतज़ार न करना पड़े, अपना पूरा इंतज़ाम रखो तुम लोग। तुम किस लिए समय की वेट कर रहे हो? तुम बन गए संपूर्ण। बाबा तो बोल रहे मैं तो एक चुटकी बजाऊंगा और करवा दूंगा विनाश। तुम हो गए? पहले ये तो बताओ कि एक एक सीन आएगा और पर्दा खुल जाएगा। खुद को तो देखो। और खुद में भी अगर कायदे से देखा जाए ना, तो ये मुरली उन आत्माओं के लिए बाबा बोल रहा है, सबके लिए नहीं बोल रहा है। जिन जिन आत्माओं का इस सृष्टि रंगमंच पर कंप्लीशन होना लिखा हुआ है, ये सिर्फ उन आत्माओं के लिए, उन तीव्र पुरुषार्थी कह लो, या जिनका बहुत हायर रोल है ना, ये उन आत्माओं के लिए। और ये सच में बात भी उन्हीं आत्माओं के समझ में आएगी, उन्हीं के बुद्धि में फिट होगा, और वही आत्माएं करेंगी। बाकी करेंगी भी नहीं और ना उनके समझ में आएगा। उनके लिए चाहे चलता रहे 100 साल और चला दो आप इस समय को, वो अपना मस्ती में आराम से आते रहेंगे, क्योंकि उन्हें ज़्यादा फ़र्क पड़ना नहीं है। ठीक है, अरे जो बनेंगे बन जाएंगे, जैसा होगा मिल जाएगा, ठीक है, चल रहे हैं। तो ये उनके लिए है भी नहीं। बाकी नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। बाबा ने कहा कि दोनों रूप की स्मृति को ही फाइनल पुरुषार्थ की स्टेज कहेंगे, कि अभी अभी ब्राह्मण रूप और अभी अभी शक्ति रूप। ये पॉइंट बाबा ने बोली है। अब इसका मीनिंग क्या है? देखो 3 रूप होते हैं, 3 रूप प्रसिद्ध है ना, जैसे बाप के। कौन सा? स्थापना का, रचना का, और क्या, स्थापना, विनाश, पालना। ये 3 चीज़ें होती हैं। ठीक है, पहले कोई भी चीज़ को क्रिएट करते हो तो बाबा बोलते हैं कि ऐसे नहीं होता कि स्थापना का कर्तव्य करने का समय अलग है और विनाश का अलग है। नहीं, ये चीज़ें साथ साथ चल रही हैं।
और अगर आप देखना चाहो तो बहुत कायदे से दिखाई दी जाएंगी। जस्ट आपको थोड़ा सा अपना माइंड का लेवल ब्रॉड करना पड़ेगा और अपने आसपास के इन्वायरमेंट के लिए, वातावरण के लिए थोड़ा सा आंखें खुली कर लो कि फ़िलहाल दुनिया में क्या चल रहा है। आपको खाली विनाश विनाश दिखाई दे रहा है, स्थापना की चीज़ें भी देखना शुरू करो। एक बार बुद्धि को ना थोड़ा उस वाली एनर्जी के ऊपर भी लेके जाओ। अब यहाँ मैं कुछ भी ऐसा नहीं बोलने वाली, एक्सप्लेन करने वाली, थोड़ा सा अपने माइंड में देखो कि अच्छा कहाँ पे हो रहा है और क्या क्या हो रहा है। विनाश भी साथ चल रहा है, स्थापना भी साथ साथ चल रही है, कोई अलग टाइम पे नहीं होंगी, दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही है। बाबा ने कहा कि दोनों रूप याद रहेंगे ना, कि आपको क्या करना है, आपको अपने पुरानी कमी कमज़ोरियों का विनाश साथ साथ करते जाना है, और जो नए संस्कार लेके आ रहे हो ना, नए संस्कार इनको साथ साथ लेके आते रहना है। इनको क्या है, अपने अंदर धारण करते रहते हो आप। और ये दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं कि अपना पुरुषार्थ भी आप कर रहे हो, दूसरा विनाश भी कर रहे हो, और आप क्या है, स्थापना भी कर रहे हो, अपने अंदर भर भी रहे हो, और जो फालतू की चीज़ें उनको निकाल भी रहे हो। तो यही चीज़ें अगर ये दोनों याद रहेंगे तो देवता रूप तो आप पे ही आ जाएगा। कि ऐसा करते 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 एक समय आएगा कि जैसे होता है ना, कोई गंदा सा कमरा है या कुछ भी सामान कह लो, उसको गंदगी को साफ़ किए जा रहे हैं, हम साफ़ किए जा रहे हैं, और साथ साथ उसके ऊपर काम भी चल रहा है कि उसको थोड़ा सुंदर बनाने का काम भी साथ साथ चल रहा है। कि एक घना सा, मतलब ऐसे बंजर पड़ी ज़मीन है कि उसको साफ़ भी किया जा रहा है, कूड़ा कचरा बहुत गंदगी उसके ऊपर जमा हो गई है, लोग कूड़ा फेंकना शुरू कर दिए, उसको साफ़ भी कर रहे हो, साथ साथ प्लांट्स भी लगा रहे हो, पानी भी डाल रहे हो, घास उगा रहे हो, नई नई रेलिंग बन रही है, ये सब कुछ साथ चल रहा है। तो सेम यही है। तो बाबा ने कहा जिस समय जिस रूप की आवश्यकता है ना, उस समय वैसा ही रूप धारण करके कर्तव्य में लग जाएं। ऐसी प्रैक्टिस करनी है आपको। और ये प्रैक्टिस किससे होगी, कि जब 1 सेकंड में देही अभिमानी बनने का अभ्यास होगा कि मैं ये देह नहीं, देही, इस देह को भी होल्ड करने वाली हूँ, देही हूँ। तो ऐसी प्रैक्टिस हो, तब 1 सेकंड में जैसे देही अभिमानी बनने का अभ्यास होगा। तो ये क्या है कि जिस समय जैसा रूप चाहिए वैसा रूप धारण करके अपने कर्तव्य में लग जाए। तो ये थी आज की मुरली। जो भी चैनल पे नए आए हैं, चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी जैसे प्यार बांटने से बढ़ता है तो ज्ञान भी बांटने से बढ़ता है। जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट मुरली में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओम शांति।